एक जासूस का काम शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस काम को आपको दुश्मन देश में रहकर जासूसी का काम करना होता है। काम के दौरान कब कहां से मुसीबत खड़ी हो जाए कह नहीं सकते। दुश्मन देश में होने के कारण आपको मदद भी नहीं मिल सकती। कई बार तो ऐसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है जब आपका देश ही आपको पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसे में आपको दुश्मन देश की यातना से बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। आज हम आपको ऐसे एक भारतीय जासूस की कहानी बताने जा रहे हैं जो सालों तक पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर भारत के लिए काम करते रहे। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक की, जिनके ऊपर एक था टाइगर मूवी भी बनी। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान के गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में हुआ। रविंद्र कौशिक बचपन से अभिनय करने का शौक रखते थे। साल 1975 में स्नातक की पढ़ाई के दौरान रविंद्र कौशिक ने नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लिया। इस दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नजर रविंद्र कौशिक पर पड़ी। रविंद्र कौशिक भी देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए स्नातक की पढ़ाई करने के बाद खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल हो गए। खुफिया एजेंसी रॉ रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना चाहती थी, इसलिए रॉ ने रविंद्र कौशिक को उर्दू पढ़ना व बोलना सिखाया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों और पाकिस्तान की जगहों के बारे में बताया। जब रविंद्र कौशिक पूरी तरह से तैयार हो गए तो उन्हें नबी अहमद शकीर बनाकर पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक ने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गए। पाकिस्तान में रहने के दौरान रविंद्र कौशिक को एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से प्यार हो गया। रविंद्र कौशिक ने अमानत से शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई। दूसरी तरफ रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी में मेजर बन गए। रविंद्र कौशिक ने साल 1979 से 1983 के बीच भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी भेजी। इससे भारत को काफी मदद मिली। उनके शानदार काम के कारण रविंद्र कौशिक को भारतीय खुफिया एजेंसी ने ब्लैक टाइगर के नाम से जाना गया। रविंद्र कौशिक को यह नाम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। रविंद्र कौशिक जिस तरह से पाकिस्तानी सेना में आगे बढ़ रहे थे, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी दिन वो पाकिस्तानी सेना के चीफ भी बन सकते थे। हालांकि 1983 में एक गलती के कारण रविंद्र कौशिक की पहचान पाकिस्तान में उजागर हो गई। दरअसल साल 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र कौशिक की मदद के लिए दूसरे जासूस को पाकिस्तान भेजा, लेकिन उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सामने रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया और 2 सालों तक उन्हें कड़ी यातनाएं दी। उस दौरान रविंद्र कौशिक को यह भी लालच दिया गया कि अगर वो भारत सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारी बता देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन रविंद्र कौशिक ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद साल 1985 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक ने अपने जीवन के 16 साल अलग अलग जेलों में बिताए। अंत में साल 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। रविंद्र कौशिक का नाम आज भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंट ऑफिसर्स में से ऊपर आता है। वो भारत माँ की वीर सपूत है। रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। वो जिए तो देश के लिए और मरे भी देश के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।